दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में आरिफ अजाकिया और तारिक फतेह विचार विमर्श करते हुए ये बतला रहे हैं कि पाकिस्तान का निर्माण भारत के रहने वाले मुसलमानों ने ही कराया। विशेष रूप से यूपी बिहार के नवाबों ने इसके लिए सक्रियता दिखाई थी और वहाँ पर जो खिलाफत मूवमेंट फैलाया था वो भी इन्हीं लोगों द्वारा फैलाया गया। पाकिस्तान बनने के बाद भी आज ये संतुष्ट नहीं हैं। ये भारत के फिर से टुकड़े करना चाहते हैं। भारत का पढ़ा लिखा मुसलमान भी अपने को सुपीरियर समझता है। वो हिंदुओं के साथ गद्दारी कर रहा है। आइए देखें इस वीडियो को। और उसके साथ थोड़ी सी चर्च और शराब अलग कोने में मिलती थी। वो बंद रोड पे दारू टिकाई ट्रक ड्राइवर का गाना जो है वो अच्छे घरों में चल रहे क्या। बिल्कुल हम लोग वो दोनों सजाए मौत लगने वाली है, फिक्र ना करें। इस इंटरव्यू के बाद हम गए काम से। तारिक भाई आपके रास्ते पे चले हैं ना, रास्ता हक का है तो बिल्कुल मेरे रास्ते की बात निकली है। आप पर कम है अभी जरा आपने पीछे पीठ के पीछे देखते रहा करें आप, और उसमें चश्मे के पीछे आईना लगाइए। मैं सीरियस बात कर रहा हूं। मैं जो चश्मा पहनता था तो मैं ऐसे करके चश्मे में पीछे देख पाता था। तो यूनिवर्सिटी और उसमें कराची के जाने में आई यूज्ड टू वॉक लाइक दिस कि पीछे कौन है मेरे। तारिक भाई आप उस वक्त भी इतने खतरनाक थे? पीछे से ही हमला करता है ये कमीना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप उस वक्त यूनिवर्सिटी के जमाने में भी इतने खतरनाक थे? मैं तो प्रिजन गया हूं 2 दफा भाई। मैं मच में रहा हूं 1 साल। अयूब खान का भी मैं मान रहा हूं, याया खान की रहा हूं। जियाउल हक के जमाने में चार्ज मी विद सेडिशन। ये अपने जो शाहिद महमूद नदीम हैं, बाबर जमान, ये सब लोग नहीं, बाबर हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर पेरिस, लेकिन वी वर चार्ज विद सेडिशन एंड बैंड फ्रॉम टेकिंग एनी जॉब इन पाकिस्तान। तो अक्टूबर 78 में मैं निकल चुका था पाकिस्तान से। फिर तारिक भाई get a job. As soon as I would be there would be cops over there. ये तो इनकी जान को आ गया था मैं। अभी भी है जान को इनकी। आपको याद है मेजर जनरल मुजीबुर रहमान था इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। मेरे बामू ब्रिगेडियर थे। उन्होंने कहा ऐसा ये मेरा बेटा है, ये करो। उसने बुलाया जनरल मैनेजर के ऑफिस में। जमान अली खान नहीं, बुरहानुद्दीन हसन जनरल मैनेजर थे, वहां बैठे थे। मैं गया, मैंने भी सोफा उठाया, मैंने कहा हाँ जी बताइए। Who asked you to sit? I told him fuck you. Sorry, इसको बिलीव कर दीजिएगा। This is owned by the people of Pakistan. This is Pakistan television, not your emperor or Maharaja Aurangzeb's throne. Young man, you will have to pay. अरे मैंने कहा जनरल मुजीब, यार तूने क्यों मुजीब का नाम रखा? तो शर्म नहीं आती? शेख मुजीब का नाम चोरी किया तूने। I had a wonderful day. They took me out, held me, threw me out of the TV, and then charged me with sedition. तारिक भाई सिंध की बात निकली है। आप भी सिंध में रहे हैं, मैं भी सिंध में पैदा हुआ हूं। अनबायस बात करेंगे कि सिंधु देश जो कि एक डेस्टिनी है, और इसकी तरफ अब मुहाजिरों के लीडर अल्ताफ हुसैन और कुछ सिंधी लोगों में एक अलायंस भी हुआ है आज़ाद सिंधु देश के लिए। तारिक भाई हम जब भी सिंध की बात करते हैं, हम ये तो बात करते हैं कि मुहाजिर वर पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ये सब था वो सब था, लेकिन एक फैक्टर को हम इग्नोर करते हैं। जो मेन फैक्टर है वो है सिंधी फ्यूडल लॉर्ड्स, जो कि शुरू से रूल करते आए हैं
अब सिंध की यह हालत हो गई है कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन हो रही है वो भी सिंधी लड़के कर रहे हैं, वहां पे भी सिंधी मौलवी, सिंधी जागीरदार उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, रेडिकलाइज हो रही है पूरी सिंध की सोसाइटी। लेकिन जो सिंधु देश की मूवमेंट की बात करते हैं, जो वो कर रहे हैं, वो इस फैक्टर को कभी भी नहीं जिक्र करते। तो कैसे फिर मसला हल होगा जब सिंधी चीफ मिनिस्टर रेंजर्स को इख्तियारात दे देता है हर 3 महीने बाद, तो वो आके बैठ जाती है? कैसे मसला हल होगा सिंध का? तो आप समझते हैं रूस का जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था वो रूसियों और जर्मनियों के बीच में था? जार भी रूसी था, लेनिन भी रूसी था। ये कैसे आपने समझ लिया कि आपकी जंग में आपके साथ सारे होंगे और दूसरे अलग होंगे? चाइना की जो सिविल वॉर 20 मिलियन आदमी मरे हैं, तो चिंग काई शेक और माओ जेतुंग दोनों चीनी थे ना। वियतनाम में प्रेसिडेंट जनरल थ्यू और ले दुआन, या जो होचिमिन के चीफ पार्टी आर्टिस्ट थे, बहुत वियतनामीज। अंगोला की सिविल वॉर में एवरी 3 फोर्सेस, ऑल 3 वर अंगोलन्स, द एमपीएलए, द एफएलएन एंड द यूनिटा। सीआईए वाली पार्टी भी अंगोलन, एमपीएलए जो कम्युनिस्ट पार्टी की थी वो भी, और एफएलएन जिनका चीन से सपोर्ट था वो भी। तो इसके अंदर ये प्योरिटी, आप प्योरिटी ना ढूंढें। आप जिंदगी में रहें तो आप मिलावट ढूंढें। प्योर चीज कुछ नहीं होती है। ये तो प्रिंसिपल की बात है। सिंध इस सिंधु देश, उसका पंजाब से कभी कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने, आप देखिए कि सिंधी जबान का वोकैबुलरी के अंदर वो वाहिद जबान है जिसमें सबसे ज्यादा परिंदों के नाउन्स हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि ये साइबेरियन बर्ड जो जाती हैं, ये मंचर लेक में रुकती हैं। तो हजारों साल से परिंदों के नाम, सबसे ज्यादा नाउन्स सिंधी जबान में हैं। आपने उर्दू नाफिज कैसे की कराची में? और मैं ये एमक्यूएम के साथ अलायंस मैं नहीं मानता, ये सब जाने दें बातें। ये ख्वाब और ख्याल की जंग नहीं है, ये है डायरेक्ट नॉन वायलेंट एक्शन की, कि जहां कुछ लोग गोली खाने के लिए तैयार रहें। ये नहीं हो कि किडनैप कर लिया जाए उसे, उनको सीने में गोली लगे, चलना है तो मैं खाने को तैयार हूं, 70 पे तो सबको खानी चाहिए। वो दैट इज द इश्यू। इट विल बी सिंधी वर्सेस सिंधी। बांग्लादेश की वॉर में कौन था? नूरुल अमीन नहीं थे शेख मुजीब के अगेंस्ट, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के लोग थे अगेंस्ट अवामी लीग। ये इंडियन आर्मी तो बाद में आई है। वेस्ट बंगाल का मुसलमान जो था वो मुक्ति बाहिनी के अगेंस्ट था, क्योंकि वेस्ट बंगाल का मुसलमान सारा है यूपी का मुसलमान जो बंगला जबान बोलता। तो who is who? Nationalism is not the basis of liberation. Matters of principle are. असूल के ऊपर जो लड़ रहा है वो है रेवोल्यूशनरी। ये जो आजकल जमाना ना कि आई एम प्राउड टू बी मंगोलियन, आई एम प्राउड टू बी कर्ड, नो। आपका बलूचिस्तान की नेशनलिज्म देखिए कि 1970 में सबसे पहली बार जब सीट औरतों को दी गई, तो जेनिफर काजी मूसा, an Irish woman, won the women's seat from Balochistan. National वो उसमें नहीं थी, ब्राहवी भी थे, बलोच भी थे, and they were opposed, many were opposed. Akbar Bukti played a very painful role during that time. He was with Bhutto. He is the one who toppled the government of Sardar Mengal and Mir Bizinjo. तो ये सब लोग कहां हैं? ये दैट्स नॉट द इशू। प्रिंसिपल किसका है? कौन एक आइडियोलॉजिकल वॉर के अंदर कहता है मेरा क्या बलूचिस्तान से ताल्लुक है, मेरा कुर्दों के साथ न जबान भी नहीं समझता, ना बलोची समझता हूं, ना कुर्द समझ। मैं तो पिछले 10-20 साल से मेरा बात, दारफूर से मैं 4 लोगों को डांटता हूं। बात सारी है प्रिंसिपल की। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? अब आप इकबाल का ताराना आप रखे, हिंदुस्तान का सॉन्ग सारे जहां से अच्छा,
अगर ये तंजो मिजाज में है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप समझिए मोस्ट इंडियंस थिंक इट इज अ वेरी गुड सॉन्ग। इकबाल वो आदमी जिसने अपनी शायरी चोरी करके अपनी शायरी को चोरी किया और उससे बनाया कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा, वो इंडिया का फेवरेट पोइट बन गया। फैज साहब कह रहे हैं सारे बुत टूट गए, नाम रहा अल्लाह का, वो कम्युनिस्ट हो गए। अरे भाई कुछ तो खैर करो, कोई एक तो हो जो कहे मेरी बॉडी को मौलवी हाथ ना लगाए मरने के बाद। तो एक बताइए ऐसा प्रिंसिपल मुसलमान। 20,000 कम्युनिस्ट आए थे पूरे इंडिया से पाकिस्तान को मुसलमान बनाने, कम्युनिस्ट। सज्जाद जहीर, कुर्तुल हैदर, दुनिया भर के बीएम कुट्टी साहब जो हैं ये भी उसी में आए थे कि पंजाब में इतने डफर लोग रहते हैं तो आप लोग जाइए और इस्लामिक पाकिस्तान के लिए काम करें। वो अधिकारी जो इनके सेक्रेटरी जनरल थी उसकी थीसिस थी, आधिकारिक थीसिस, कि जितने ज्यादा इंडिया के टुकड़े होंगे उतने ज्यादा इनकलाब आसान होगा। अब मुंह की खाने के बाद आज तक भी वो बिग बिंदी कम्युनिस्ट जो हैं वो, आप देखिए किस किस टाइप का कम्युनिस्ट है, जावेद अख्तर टाइप के कम्युनिस्ट घूम रहे हैं। वो समझते उर्दू अदब कम्युनिज्म है। हिंदुस्तान में ये है कि जो उर्दू बोल ले 5 आदमी खड़े हो जाते हैं वाह वाह करने। इन्होंने ऐसा फ्रॉड बनाया कि हर वो शख्स जो उर्दू में खे से वाह करो वाह वाह वाह, बाकी लोग सन्नाटे में आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई। लुक एट द कल्चरल जेनोसाइड ऑफ आवर मदर टंग्स कि नो पंजाबी इज विलिंग टू स्पीक on TV in Punjabi. No Punjabi allows his child to speak to him in Punjabi. मेमन एक दूसरे से बात करते ना तो बाकी लोगों से हट जाते हैं, यार एक सेकेंड हम अपनी माँ से बात कर रहा हूं, तो मतलब कि मैं घटिया जबान में बात कर रहा हूं, आप लोग तो उर्दू वाले ने समझा के रहे हैं मेरी माँ जाहिल है। कोई उर्दू बोलने वाला अपनी जाहिल माँ से कह सकता है यार मेरी माँ जाहिल है? अरे साहब उर्दू बोल रहा है, जाहिल कैसे होगा? लुक एट द कल्चरल इंपीरियलिज्म इन्फ्लिक्टेड ऑन अस। ये इस्लाम के लिए नहीं बना है पाकिस्तान, ये यूपी और बिहार और भोपाल और हैदराबाद के मुसलमानों के लिए बना है जो सोचते हैं कि यहां से फिर एक जमाने में बाबर आएगा और यूं हुकूमत करेगा, बाबरी मस्जिद बनाएगा और लूटेगा और संभाल के फिर लूट के चला जाएगा। Can you imagine this? This is, आप सोचिए तैमूर बैठ के, तो उसके तैमूरी यहीं कहीं पड़ी हुई है, वो कहता है एक दिन मुझे ख्याल आया, रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा कुछ जिहाद करो। सारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भैया जिहाद करना है तो काफिर कहाँ रहते हैं? उन्हें सबसे करीब काफिर जो है चीन में रहते हैं, उनकी ठुकाई उकाई कर देते हैं। अरे यार वहां चीन में तो वो मालवाल नहीं है। तो एक ने कहा कि नहीं साहब माल तो हिंद में है, लेकिन वहां दरिया बहुत है, थक जाता है आदमी, कूदते 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 जाएगा। He decides to invade and plunder India and then says कि ये दरिया पार नहीं करेंगे, मुल्तान के थ्रू जाते हैं, क्योंकि उन्हें साहब मुल्तान में मुसलमान की हुकूमत है। बोले लेकिन वो तो काले हैं, ये घटिया लोग हैं। तो मुसलमान की हुकूमत मुल्तान में उसने सबको गर्क करके उनके सिरियों का पिरामिड बनाया और फिर पंजनद के करीब एक दरिया क्रॉस किया और फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिल्ली की तरफ गया और दिल्ली का कोटा के 50,000 हिंदू सर काट के लाके दो ठेके में, चलो भाई बी कंपनी डी कंपनी सारे ये दिल्ली में मार फूट करके लूट करके फिर चले गए वापस। और आज देखिए सैफ अली खान अपने बेटे का नाम तैमूर रख रहा है। आप किससे कहेंगे एक पढ़े लिखे ऐसी फैमिली, टैगोर की मां है, वो कर करा के दुल्हनिया ने बच्चा पैदा किया, उन्होंने कहा एक और तैमूर पैदा कर लिया। बताइए जिन लोगों को अपने बच्चों का नाम तैमूर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं रखने का शौक हो, या मेरे माँ बाप तारिक और महमूद हमारे 2 भाई हैं, तो मैं चेंज करा लेता, लेकिन मुझे बाद में पता चला संस्कृत का वर्ड है तर्क।
तरक से है तारा, और तारा से है सितारा, और स्टार और तरे, ये जो अरबी वर्ड है, दे आर संस्कृताइज्ड। तो फिर हमने कहा ये जाने दो, टेंशन जाने दो। लेकिन जो चुना मेरे माँ बाप ने, वो तो इसीलिए ना, एक महमूद गजनवी था उसने किया, और दूसरा तारिक बिन जियाद था, उसने स्पेन की ऐसी तैसी की। ना माय फादर वाज फ्रॉम बॉलीवुड, इनलाइटेंड, मॉडर्न, बड़ा जबरदस्त फैंटास्टिक सिंगर। एक फुल पेज का आर्टिकल 1970 का पढ़ा हुआ है यहाँ। उनकी जहनियत ये हो, बॉम्बे में जो जिन्होंने सिवाय ईद की नमाज पढ़ते थे वो, और रमजान में दारू नहीं पीते थे, उनका बड़ा प्रिंसिपल था। तो वो शख्स भी मुस्लिम नेशनलिस्ट हो सकता है, जिना की तरह जूते पहन के चले गए जामे मस्जिद में। गांधी जी को कहना पड़ा, भाई साहब मस्जिद है, जूते उतारिए। Why should I take off my shoes? वो पैदा होने के बाद मस्जिद नहीं गया था कभी। जगह एक कायदे आज़म है भैया, ये एक बच्ची भगा के ले गया था, ये तो मुसलमानों का बड़ा लीडर है। आपको पता है, ही किडनैप्ड वुमेन। अपने दोस्त की बेटी किडनैप की है इसने, जिना ने। 2 साल जना किया उसके साथ, 16 साल से 18 साल, फिर शादी कर पाया क्योंकि लीगल एज थी, और दोस्त ढूंढता रह गया बेटी कहां गई। मुसलमानों ने कहा वाह वाह, मजा आ गया था, बराबर से, क्या बात है, क्या लीडर है, कायदे आज़म है। तो जब तक ये अजारबंद की जो वो होती है ना, शलवार का, वो कटेगा नहीं और शलवार गिरेगी नहीं और पाकिस्तान नंगा नहीं होगा, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। ये अंग्रेज का नासूर है। इट इज लाइक, क्या कहते हैं, मेरी कमर पे क्या था वो, या कैंसर, हाँ, हिसाब है, कैंसरस ग्रोथ है, उसको काटना होता है, सर्जिकली रिमूव करना होता है। ये नहीं कर सकते तो मारे जाएंगे आप। फिर वो बंगाल के इमाम जो हैं, जो आईएसआई के कहने पे इंडिया में बदमाशी कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट देते रहेंगे। तारिक भाई, आपने अभी जो नेशनल लैंग्वेजेस के मदर टंग्स के बारे में कहा, तो उसका शिकार भी हूं मैं। इसकी वजह यह है कि मेरी जो बेगम है ना, उसके माँ बाप दोनों जूनागढ़ में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने बचपन से अपने बच्चों के साथ उर्दू में बात की। तो मेरी बीवी को उर्दू नहीं आती, मेमनी नहीं आती। अरे शादी करके जब मैं फ्रांस इसको लेके आया, तो अब हमारी मजबूरी थी कि हमारे घर की लैंग्वेज क्या हो, क्योंकि उसको मेमनी नहीं आती थी। हाँ। मुझे आती थी, हम घर में मेमनी बोलते हाँ। थे, और मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे घर की जबान भी मेमनी हो, लेकिन ना हो सकी। हाँ। इसलिए कि शुरू से उसको फ्रेंच लैंग्वेज में भी सीखना पड़ा, इंग्लिश भी हमारी जबान, उर्दू भी। तो अब हमारे घर में मेमनी मर गई है, और हमारे घर में मेरे बच्चे अब उर्दू बोलते हैं। मेरे वाले डेड लैंग्वेज बिल्कुल। मेरे वालिद ने 1950s में कराची बोर्ड से गुजराती मीडियम में मैट्रिक किया था। मेरा ब्रदर, ये लॉ है, वो उसने गुजराती किया। आपको 1965 तक, 66 तक मैट्रिक गुजराती मीडियम में होता था। मेरे पास आदमजी साइंस कॉलेज का मैं जनरल सेक्रेटरी था। हमारा एक हिस्सा इंग्लिश में होता था, बाकी हिस्सा गुजराती में होता था। ऐसा ही है, कॉपी है आदमजी साइंस कॉलेज की, कराची की। उर्दू अखबार से ज्यादा गुजराती अखबार चलता था कराची में। डॉन गुजराती, शाम का वो क्या, मिल्लत 3-4 अखबार हमारे घरों में आते थे। प्रेस क्लब में 10-15 जर्नलिस्ट मुझे ऐसे याद हैं जो उर्दू इंग्लिश में बात ही नहीं करते थे। गुजराती जबान तो मैं जबान कराची। और फॉर यंग जर्नलिस्ट लाइक मी, आई फाउंड अ डिफरेंट वर्ल्ड। ये कहां से आ गए लोग, ये कौन है? आपको ब्रेन वॉश कर दिया कि गुजराती वाला तो होता ही, मरवाड़ी, गुजराती, मेमन, ये सब जो हैं ये घटिया लोग हैं। आगा खानी से डरते थे ना, तो इसीलिए आगा खानी ऊपर था, क्योंकि हर बात आगा खान से पूछते थे। ये बड़ी कमीने लोग हैं। मैं आपके पास मेरे खत यहाँ दराज में पड़ा हुआ है, लेटर फ्रॉम आगा खान टू माय ग्रैंडफादर,
के वो कराची के अंदर प्रीफैब हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, ये बॉम्बे में थे मेरे, तो आगा खान से बात की, अब मैं छोड़े जाने दें, वो मिट्टी डाले, क्या करेंगे। बलोचिस्तान कानों का कुछ पता नहीं, मुझे यहां से उठवा दें। मैं कल यहाँ सबवे पे जा रहा था, हमारा एक सबवे बन रहा है यानी अंडरग्राउंड, वो ओंटेरियो साइंस सेंटर पे उसका स्टॉप है, हाँ, जो हमारा म्यूजियम है सब, उसका नाम क्या है स्टेशन का? आगा खान। हाउ? वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एल्बर्टा आगा खान, प्राइम मिनिस्टर आगा खान की गोद में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा खान। अरे भाई प्रिंस है तो किस बादशाह कौन है? अगर तू प्रिंस है तो मुझे किंग भी तो बताना। तू पुड़ियां बेच बेच के कि तू जन्नत में जाएगा, जन्नत के तेरे कब्र के साथ खजूर का दरख्त होगा, यानी ये हालत हो गई यार। पोप, आपको पता है कि पोप की वो जो बेचता था, पादरी बेचते थे, उसको क्या कहते थे, इतने पैसे दो तो जन्नत में जगह मिलेगी। ये मार्टिन लूथर का रिवोल्ट अगेंस्ट द कैथोलिक्स, ये इसी की वजह से था। वो अब चल रहा है हमारे मुसलमानों में, कब्रों के सामने वेस्ट ओपन, नारियल का दरख्त, पार्क वार्क सब सेटल कर देते हैं मौलवी लोग हमारे। और खैर आगा खान तो आप बताइए, वो तो किंग ऑफ द रोड चल रहे हैं। मुझे, मैं तो सिर्फ पूछता हूँ, अरे तेरा किंग कौन है भाई? हर प्रिंस का कोई किंग होता है, क्राउन प्रिंस। ये बगैर किंग के प्रिंस कौन है? बोले ये किंग किसको मानते हैं? आपने पूछा है किसी से कभी? ये प्रॉफिट इनका किंग है और ये उनका प्रिंस है। तारिक भाई बलोचिस्तान की तरफ जरा चलेंगे।